सीधी पहुंच है। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, जिसको भगवान के प्रेमियों की पहचान नहीं हो, जिसको भगवान के रसिकों की पहचान नहीं हो, उसको ठाकुर जी कभी अपनी ड्योढ़ी पर खड़ा करते ही नहीं। ध्यान से सुनिए। एक बार एक महाराज जी थे, वो बोले कि भाई मुझे अभी किसी से मिलना नहीं है, तो इसलिए मैं अब कमरे में आराम कर रहा हूं। तो ध्यान कौन रखेगा, बाहर कोई आवे तो उसको क्या कहना। तो उन्होंने एक व्यक्ति को बताया, भाई इनको खड़ा कर दो, ये ध्यान भैया तुम ध्यान रखना। तो भाई इनको क्यों खड़ा कर दे, और किसी को खड़ा कर दे। बोले नहीं, इनको सब पता है कि कौन ऐसा है कि जिसको भले महाराज आराम कर रहे तो भी मिलाना है, और कौन ऐसा कि जिसको टरकाना कि अभी किसी से नहीं मिलेंगे 2 घंटे बाद। इसलिए ठाकुर जी ऐसों को खड़ा करते ही नहीं अपनी ड्योढ़ी पर, कि जो रसिकों के साथ दुर्व्यवहार करे, प्रेमियों के साथ दुर्व्यवहार करे। आपके कोई आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके साथ आपका जो ध्यान रखने वाला, वो अगर आपके प्रेमी जनों के साथ दुर्व्यवहार करे तो आपको वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं कि जो आपके प्रेमियों को पटा के रखता है। पटा के रखता है मतलब उनको यूं निभा के रखता है, उनको संभालता है, उनको सहलाता है, सहेजता है उनको। बस ऐसे ही श्री ठाकुर जी भी अपनी ड्योढ़ी पर ऐसों को नहीं रखते जो उनके प्रेमी जनों के साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसा करे, जो उनको प्रेम से रखे, सहेजे, संवारे। तो कृपानाथ ठाकुर जी की भी ड्योढ़ी पर ऐसे प्रेमी लोग थे, इसलिए किसी ने सुदामा जी को रोका ही नहीं। सुदामा जी के शरीर के कपड़े तो थे भाई अस्त व्यस्त, कपड़े तो इतने सुव्यवस्थित नहीं थे, लेकिन कृपानाथ सुदामा जी का जो मन था वो भगवान से मिलन के लिए आह्लादित था, और उनके मन की वो खूबसूरती उनके चेहरे को भी तेजवंत बना रही थी। उनके मन की सुंदरता उनके चेहरे को भी अलौकिक बना रही थी। तो जो उनको देखने से समझ में आ रहा था कि ये वेश से साधारण है, लेकिन चित्त से अनन्य साधारण है। इनके कपड़े साधारण हैं, इनके कपड़े साधारण हैं, लेकिन ये भीतर से बहुत असाधारण व्यक्तित्व है, इनको जाने दिया जाए। तो इसलिए श्री सुदामा जी महाराज सीधे भगवान के भवन तक पहुंच गए, रुक्मिणी जी के भवन तक पहुंच गए। भगवान खड़े हो गए और भगवान ने खड़े होकर के सुदामा जी को गले लगा लिया। परमानंद स्वरूप श्री ठाकुर जी सुखदेव जी इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो भगवान परमानंद स्वरूप हैं, वो सुदामा जी का अंग स्पर्श पाकर के खुद को आनंदित महसूस कर रहे हैं। जो भगवान खुद परमानंद स्वरूप है, वो सुदामा जी से गले मिलके कहते कि आज मुझे आनंद आ गया। बताइए, परमानंद को भी जो आनंद दे देवे वो कितना दिव्य होगा। सुदामा जी के स्वरूप की दिव्यता की कल्पना करिए आप। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी के अंग स्पर्श से ठाकुर जी को अत्यंत आनंद हुआ, अत्यंत आनंद हुआ। भगवान के कमल के समान नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। खूब प्रेम से दोनों मित्र मिले। कृपानाथ ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने पलंग पर बिठाया, फिर सुदामा जी के चरणों को धोया ठाकुर जी ने, और चरण धो करके सुखदेव जी कहते हैं जो जगत को पवित्र करते हैं वो सुदामा जी के चरणों तक को अपने माथे पर छिड़क के कहते आहा आज मैं पवित्र हो गया, आज मैं पवित्र हो गया।
ऐसे भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, ब्रह्मण्य देव हैं भगवान। इसके बाद रुक्मणी जी को कही कि थोड़ी पंखी वगैरह करो। हाँ, रुक्मणी जी बोली हाँ करती हूं। अब रुक्मणी जी पंखी करती हैं और करते करते सोचती इस ब्राह्मण ने क्या कमाई करी है, ऐसे प्रेम से तो कभी हमने भगवान को दाऊ दादा से भी मिलते नहीं देखा जितने प्रेम से इससे मिल रहे हैं। क्या बात है। सामने सारी और पटरानियां खड़ी हैं और खड़े खड़े रुक्मणी जी से पूछ रही हूं ये कौन आया है। भगवान सब भूल गए हैं काम काज और बस इसके पास बैठे हैं, ये कौन आया है। रुक्मणी जी कोई बहुत पुराना कोई आया है, ऐसा आनंद हो रहा है। ठाकुर जी बातचीत कर रहे हैं, सब गुरुकुल की बातें याद कर रहे हैं, कैसे अपन वहां रहते थे, कैसे अपने मिलते थे, क्या करते थे, क्या सब करते हैं। बात करते करते ठाकुर जी कहते चल बता शादी तो कर ली तूने। हाँ, सुदामा जी के कर ली, क्या करें, घर जाते ही मैया दुल्हन लिए ही बैठी थी, घर जाते ही ब्याह कर दिया। तो कछु लाला लाली बहे कि ना बहे। हाँ, एक लाला है एक लाली है। अच्छा तो चल बता मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा। अब सुदामा जी को ध्यान आया कि अरे वो चावल अपने साथ है, लेकिन थोड़ी शर्म आने लगी सुदामा जी को। इतने बड़े ठाकुर हैं ये, द्वारिकाधीश हैं, इनकी रानियां हंसेंगी, इनको चिढ़ाएंगी क्या, कैसा दोस्त आप तो मरे जा रहे उसके चरणों में, डुले जा रहे आप तो उसके चरणों में, क्षमा करिएगा आप तो डुले जा रहे उसके चरणों में, वो देखो क्या लाया। मेरे भाई बहन, मित्रता को कभी वस्तु से नहीं आंका जाता है। जो इस संबंध को वस्तुओं से आंकने लगे फिर उनका वो जो संबंध है वो व्यवहारिक हो जाता है, वो व्यवहारिक हो जाता है। और किसी रिश्ते को तो कम से कम इस देन लेन के प्रपंच से बाहर रखिए भाई। सारे रिश्ते इसी से भरे पड़े हैं। उसको ऐसा है तो दो, वो ये है तो दो, उसको भी दो, उसको भी दो। सब देन लेन के बिना तो संबंधों की नींव हिल जाती है। कहां जा रहे हो, ब्याह में जा रहे, क्यों जा रहे, खुशी में शामिल होने जा रहे हैं, खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। अब सब खुशी में शामिल हो और वापस कुछ भेंट नहीं मिले, विदाई नहीं मिले, कुछ लिपापा वगैरह नहीं मिले, फिर बताओ कैसी खुशी रहती है। मेरे भाई बहन, सब रिश्तों की एक अपनी अपनी बंधी हुई रॉयल्टी है, माफ करना। सब संबंधों की अपने अपने बंधी हुई रॉयल्टी है। हर रिश्ते को कुछ ना कुछ रॉयल्टी अपने को टाइम टाइम पर देनी पड़ती है। वहां पर कोई ये नहीं कहता कि नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए। इसलिए मित्रता का संबंध तो कम से कम रॉयल्टी से दूर रखिए, ये तो कम से कम एक निष्काम रिश्ता हो। सुदामा जी सोचने लगे क्या होगा, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या करूं, दूं कि नहीं दूं। पर ठाकुर जी को तो, ठाकुर जी ने कहा सुदामा कुछ लाया तो झटपट दे जरा, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है देखने की। और श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी के काक में से वो पोटली खींच ली और उस पोटली को खोला, और पोटली को खोलकर उसमें जो दिव्य तंदुल थे उन दिव्य तंदुलों को ठाकुर जी ने देखा। आहा, सुदामा इतनी प्यारी भेंट तूने मुझे अब तक दी क्यों नहीं? तुझे पता है मैंने कब से कुछ नहीं खाया है, कब से कुछ नहीं खाया है। और भगवान ने उसको ग्रहण करते हुए कहा, अरे तपर्यंत्यंगमा विश्व मेते पृथक तंदुला। हे सुदामा, तू ये जो तंदुल लाया है ना, इन तंदुलों से सिर्फ मुझ एक का पेट भरा ऐसा नहीं, तूने पूरे विश्व का पेट भर दिया। मेरे भीतर विद्यमान पूरा विश्व तृप्त हो गया तेरे इन तंदुलों से। अपने भक्त की छोटी सी भेंट को भी कितना मान प्रदान किया है ठाकुर जी ने।
कृपानाथ, श्री ठाकुर जी तंदुलों को खाते जा रहे, इतने आह्लादित हो रहे हैं कि ओहो मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं। भगवान को प्रेम सबसे बड़ी चीज लगती है। भगवान प्रेम पर सबसे ज्यादा रीझते हैं, वस्तुओं पर कदाचित नहीं। हम लोग भले ही वस्तुओं को सजाते रहे, पर भगवान का उन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं। सुदामा जी को क्या दे दूं मैं, सुदामा को क्या दे दूं, उसने इतनी सुंदर भेंट मुझे दी, मैं क्या दे दूं। ऐसी मधुर मुलाकात हुई वहां। कुछ दिन ठाकुर जी के पास रह करके अब सुदामा जी लौटकर अपने स्थान को आए, लेकिन वहां पर बड़ा भारी भवन देखा तो चिंतित हो गए, भाई कहां चली गई मेरी झोपड़ी, ब्राह्मणी कहां गई, झोपड़ी गई जो गई वापिस आ जाएगी, ब्राह्मणी गई तो कहां से आएगी, वो कहीं नहीं दिख रही है। तब ब्राह्मणी के भी दर्शन हुए तो सुदामा जी ने पूछा ये सब ठाट बाट कहां से आ गया। तब सुदामा जी की पत्नी ने कहा जहां आप गए खाली लौट के आए, लेकिन वे दिखा के कभी देते नहीं हैं, वो जो देते हैं वो सीधा दे देते हैं। ये सब द्वारिकाधीश का दिया हुआ प्रसाद। तो सुदामा जी ने कहा कि वाह फिर तब मौज करो, जाओ महलों में जाओ, ठाट बाट से रहो। सुदामा जी की पत्नी कहती है महलों के ठाट बाट में पता लगा चुकी हूं। ध्यान से सुनिएगा, महलों के ठाट बाट में पता लगा चुकी हूं। ठाट बाट तो स्वामी आप मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलके भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, गुणगान करें, उसी में है, बाकी तो है छाती कूटो है। सुदामा जी ने कहा जब मैं गया था जब तो तू बहुत उत्सुक थी, तू बोल नहीं रही थी कि कुछ लाना, बाकी मुझे समझ में तो आ रहा था तेरे मन में खूब है कि ऐसा ऐसा ऐसा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा हाँ आप सही समझे थे, लेकिन जब आप गए ना, पीछे से मेरे मन में आई कि मेरे स्वामी जब आएंगे तो खूब ठाट बाट लेके आएंगे, तो वो ठाट बाट को कैसे रखना, कैसे संभालना। तो मैं इस चक्कर में मेरे आसपास ये जो बड़ी बड़ी गृहिणियां हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते, उनके घरों में गई देखने के लिए कि भाई वो अपने गहने कैसे संभालती हैं, वो अपने कीमती कपड़े कैसे संभालती हैं, वो अपने आलीशान घरों को कैसे संभालती, ये सब देखने के लिए मैं बड़े बड़े घरों में गई। सुदामा जी ने कहा फिर क्या हुआ? बोले हे स्वामी मैंने वहां पर देखा धन की कमी नहीं है, गहने तो स्त्रियों के पास में बहुत है, लेकिन परस्पर ईर्ष्या भयंकर है। धातु उत्तम है, स्वर्ण धातु उत्तम है, पर उस स्वर्ण धातु को पहनने वालों के मन उत्तम नहीं है, ये मैंने देखा। हे स्वामी आलीशान भवन है, आलीशान घर है, लेकिन उन आलीशान घरों में, आलीशान हवेलियों में, भवनों में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके पास में प्रपंच के सिवाय और कोई दूसरा काम ही नहीं। उनका सुबह से लेकर रात तक प्रपंच ही प्रपंच चलता है। अरे मैंने एक घड़ी भी उनको हृदय से श्री कृष्ण को याद करते हुए नहीं देखा। दिन में 50 बार तो अपने घर के नौकर चाकरों को ही याद कर रही, ये कर, वो कहां गया, वो कहां गया। ये सब चीजें मैंने देखी। और उनके जो बच्चे, बोले बच्चे तो नीम चढ़े करेला, जो बच्चे हैं वो तो उनके भी बाप दादा गुरु बने हुए हैं, अत्यंत अपने समय को नष्ट करने वाले, अत्यंत उदंड स्वभाव के, ये सब ऐसा। तो सुदामा जी ने कहा फिर तू किस निर्णय पर पहुंची? बोले मैं इसी निर्णय पर पहुंची कि अपने जैसे थे वैसे बढ़िया थे, इस निर्णय पर मैं पहुंची। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। तो अब स्त्रियां उसको चिढ़ाती
कि ठन पाल री लुई आएगी। ठन पाल री पत्नी आ गई तो बेचारी दुखी हो गई, अपने पति से कहा कि सब मुझे चिढ़ाते हैं ठन पाल की लुगाई, आप अपना नाम बदलो। तो पति ने कहा भाई मारे तो माँ बाप दरियो जी को नाम है, तू कोई दे कर आ जा, कोई बढ़िया धन मिले तो वो रख ले जा। तो वो गई तो भाई उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो उसको ले जाया जा रहा है। तो उसने पूछा कि भाई जरा इनका नाम पता कर, बोली ये कौन चले गए? बोले अमर सिंह जी गए। अरे वो बोला कि नाम अमर सिंह जी गए? बोले हाँ। ओहो, थोड़ा आगे गई और उसको जाकर के पूछा, दूसरे एक आदमी भीख मांग रहा था, माई को दे दे माई को। उसने कहा तेरा नाम क्या? बोले जगपाल। माई बोले कि लो नाम है जगपाल और ये तो भीख मांग रहे। एक माताजी सड़क के ऊपर सामान उठा रही थी, चुग रही थी। बहन ने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। भाई बोली यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। परेशान होके घर आ गई। घर आने पर पति बोला क्यों, कोई नाम मिला क्या? तो उसने कहा कि अमर सिंह तो मरते देखे, अमर सिंह तो मरते देखे, और भीख मांगे जगपाल, और लक्ष्मी जी कचरा उठावे अच्छो मेरो ठन पाल। तो भाई कहने का मतलब यही है, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि सब देख लिया, अपन जैसे हैं वो सबसे अच्छे हैं। इसलिए माताओं बहनों सबको हाथ जोड़ के विनंती है, अपने को भगवान ने जैसे रख रखा है वो अपन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, अपन सबसे ज्यादा अच्छे हैं। जीव में छाती घुटो नहीं, आराम हो बैठा कथा हो या बताओ। जिनके बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े वो सब हैं, वो 50 नौकर घर में काम कर रहे हैं। अजी उन 50 नौकरों की नौकरी सेठ नहीं कर रही। आप कहेंगे वो कैसे करिए? जी उनकी निगरानी करना भी तो, ये भी तो एक नौकरी जैसा ही है। बस वो कर रहे कि नहीं कर रहा, रामू क्या कर रहा देखो, वो क्या कर रहा देखो, श्यामू क्या कर रहा देखो, चंदन क्या कर रहा, मोती क्या कर रहा। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा कीमती जीवन इन रामू श्यामू की निगरानी करने में ही जा रहा है। भजन कब करेंगे, भगवान का स्मरण कब करेंगे, कायरो उदारो कब करोला, कब करेंगे? तो भाई ऐसे सुदामा जी की पत्नी ने कही हाथ है गया लारू में है, पतो लगा ही लियो, अब हमारे कहीं नहीं, बस आनंद है, आप आओ भजन करा। वो ये इतना बड़ा महल, ये सब बोलिए भगवान ने दिया है, भगवान की दी हुई वस्तु पे सबका हक है, सब आनंद मनाए। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है, सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है, राजाओं के
मंगलमय चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया।